खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। एनआईए ने पुलवामा में फिर लगाए 4 आतंकियों के पोस्टर, 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित। लद्दाखी छात्रों का कारगिल हाउस बहु प्लाजा में प्रदर्शन, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन न मिलने से हैं परेशान। जम्मू का कला केंद्र में किया गया प्रदर्शनी का आयोजन, भाजपा नेता श्यामलाल शर्मा रहे मौजूद। अलीगढ़ पुलिस ने 16 वर्षीय लड़के मसरूर अब्बास मीर की गुमशुदगी पर दी जानकारी, कहा गुमशुदा का लगाया जा रहा है पता। अब खबरें विस्तार से। पुलवामा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बार फिर 4 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। इन पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक चारों आतंकियों की बड़े स्तर पर तलाशी की जा रही है। सभी एजेंसियां मिलकर चारों को खोजने के लिए अभियान चला रही हैं। इसी के तहत लोगों को भी उनके बारे में आगाह किया जा रहा है। इससे पहले अप्रैल में भी एनआईए ने लश्कर के छद्म संगठन टीआरएफ के इन 4 आतंकियों पर इनाम घोषित किया था। एनआईए ने इन आतंकियों की तलाश 16 नवंबर 2021 को दर्ज की एक मामले में है। आपको बता दें ये मामला हिंसक गतिविधियां युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवाद में भर्ती करने के लिए रची गई साजिश से संबंधित है। लद्दाखी छात्रों द्वारा आज कारगिल हाउस बहु प्लाजा में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि पहले उन्हें यहां पर कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाती थी, पर अब पिछले कुछ समय से उन्हें यहां एडमिशन नहीं दी जाती है और न ही लद्दाख में इस तरह की शिक्षा प्रणाली है जहां वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। उन्होंने कहा कि वो नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे, पर उन्हें वहां एडमिशन नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की और उनकी समस्या के समाधान की मांग की। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रॉकी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू का। आज का प्रदर्शन हमारे जो मेडिकल नर्सिंग के स्टूडेंट्स है उस इशू के ऊपर है। सबसे पहला चीज़ सर, हमारे जो पहले पोस्ट बीएससी नर्सिंग के जो पोस्ट बीएससी स्टूडेंट्स थे, उसके बाद अभी जो लेटर एंट्री जेएनएम का इशू आ रहा है सर, उसमें हमारे लद्दाखी स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर में नर्सिंग प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी इस इशू को हमारे माननीय सांसद जी, एलएचडीसी के सीईसी और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोटवाल जी के पास रखा हुआ है सर। तो डॉक्टर पवन कोटवाल जी ने 4 अक्टूबर 2022 को बीओपी को एक लेटर दिया था सर कि जो सेलेक्ट किए उनका लिस्ट देने के लिए कहा है सर उसमें। मगर जो ये बीओपी का कंट्रोलर है सर, वो कह रहे हैं कि जो एडमिशन है वो सिर्फ डोमिसाइल ऑफ जेएंडके को ही मिला जाएगा सर, जो यहाँ के एस्पिरेंट्स हैं। तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं सर, और आपको कहूँ गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 4% रिजर्व सीट है सर लद्दाख के लिए, जिसमें से 2 कारगिल के लिए सर, 2 लेह के लिए। तो हम चाहते हैं सर कि हमारा जो वेरिफिकेशन से पहले हमारे बच्चों को जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता था सर जम्मू कश्मीर में, जब तक हमारे लद्दाख में या तो गवर्नमेंट हमारे लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे मेडिकल और इंजीनियर मेडिकल कॉलेजों के लिए, ताकि हम यहाँ ना आ सके, हम वहाँ ही एडमिशन लेना चाहते हैं सर। मगर बाय फोर्स हमारे बच्चों को यहाँ एडमिशन लेने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे एमपी लद्दाख से और एलएचडीसी से कि
हमारे जो बच्चों को जम्मू कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिलना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ सर, रिसेंटली ही लद्दाख में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट निकले सर, उसमें जेके को तो छोड़ो सर, बाहर के लोगों ने भी फॉर्म भरा है। हमारे यूटी लद्दाख में जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट निकलते हैं सर लद्दाख यूनिवर्सिटी में सर, उनमें पूरा बाहर के लोगों को जॉब के लिए रिक्रूट किया जाता है सर। अगर बाहर स्टेट के लोगों को जॉब के लिए रिक्रूट कर सकते हैं आप यूटी लद्दाख में, तो यूटी लद्दाख के बच्चों को क्यों आप जे&के यूटी में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। जम्मू के कला केंद्र में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा नेता श्यामलाल शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर कई कलाकारों ने अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखने काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, जिन्होंने कलाकारों के काम की सराहना की। श्यामलाल शर्मा ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे कलाकारों को एक मंच मिलेगा और उनकी कला को पहचान मिलेगी। Our second guest of honor, Dr. Ajit Kumar Singh. देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि जब मैं मंत्री था तो एक बार मुझे गेस्ट हाउस में मैं गया, तो वहाँ का जो आपका कन्वोकेशन सेंटर है, अगर आपको याद होगा तो वो बीच में छोड़ के चले गए थे। तो उस समय मैंने वापस जाके उस समय के चीफ मिनिस्टर और अपने कैबिनेट कोलीग्स को कहा, और आज हमारे पास वो एक एसेट जो है वो डेवलप हो गया है, क्योंकि जम्मू में कोई इस किस्म के इवेंट्स करने हों, चाहे वो कल्चर के साथ जुड़े हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, या और किसी किस्म के कोई भी वर्कशॉप करनी है, कोई सेमिनार करना है, तो हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो आज मैं कला केंद्र में भी आया हूँ। मुझे लगता है, जितनी मुझे जानकारी है, कि इसके केयर टेकर जो हैं वो डिपकाम जम्मू हैं, तो उनके संज्ञान में इन राइटिंग में भी, और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, ये इसका नाम है कला केंद्र, और हमारा इतना हिडन टैलेंट है जम्मू कश्मीर का, और ख़ासकर रूरल बैकग्राउंड से जो लोग हैं, जब हम उनको इस किस्म का प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे। और उस समय के जो, उस समय भी तो एक ब्यूरोक्रेट थे चक्रवर्ती साहब, जिनका ये कंसेप्ट है, लॉन्ग बैक मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो बहु प्लाजा हो, चाहे ये चीज़ें हों, चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की बात हो, तो जिसने जो कंट्रीब्यूट किया है, जिसने जो खाका खींचा है, मैं उसको हमेशा, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अप्रिशिएट करें। तो ये सेंटर ऑफ द सिटी इसीलिए बनाया गया था कि जितने भी हमारे इस किस्म के हिडन आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पे आके अपनी प्रदर्शनी करें, और जो हमारा हिडन टैलेंट है वो एक्सप्लोर। अलीगढ़ पुलिस ने 16 वर्षीय लड़के मसरूर अब्बास मीर के बारे में एक बयान जारी किया है, जो कि 8 दिसंबर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लापता है। वहीं इस पर बोलते हुए पुलिस ने जानकारी दी कि वे अपने मौसेरे बाई का एटीएम अपने साथ लेकर गया था, जिसमें से उसने रामगढ़ रोड एटीएम से 5000 रुपए निकलवाए, और वह बाद में रेलवे स्टेशन रोड पर अकेले घूमता नजर आया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह ट्रेन से अकेला कहीं गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वहां मौजूद सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और मसरूर अब्बास मीर का पता लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में उसके मौसेरे भाई के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें जो तफ्तीश की गई उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये अपने मौसेरे भाई का एटीएम भी साथ में लेके गया था, जिसपे से लगभग 9:15 बजे के आसपास रामगढ़ रोड पे से एटीएम पे से इसके द्वारा 5000 रुपये निकाले गए थे। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर एक सीसीटीवी फुटेज में यह स्वतंत्र रूप से अकेले घूमते नजर आया है, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई ट्रेन लेके कहीं अकेले ही गया है। इसके संबंध में टीमें लगाई गई है, सीसीटीवी देखे जा रहे हैं, सर्विलांस की मदद ली जा रही है, तथा ये संभावित स्थान जहां पे जा सकता है उसकी जानकारी करके प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही बरामद करके विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कश्मीरी छात्र के रहस्यमय तरीके से गायब होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने भी चिंता जताई और जल्द से जल्द अलीगढ़ पुलिस और इस संबंधित विभाग से मसरूर अब्बास मीर का पता लगाने को कहा। एक सोपोर का बच्चा है जो 10th स्टैंडर्ड में AMU में पढ़ता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसके बारे में न्यूज आई कि वो कल ATM से पैसा निकालकर उसके बाद फिर उसका कोई भी उसका अता पता नहीं है। अब उसके जो पूरे घर वाले हैं, छोटा बच्चा है, वो बाहर बहुत ही परेशान है, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरी अपील होगी यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनसे और यहाँ की जो इंतजामिया है
कि वो यूपी पुलिस के साथ, अलीगढ़ पुलिस के साथ बातचीत करके किसी तरीके से इस छोटे बच्चे को अपने घर वालों के पास लाए, उसको सुरक्षित अपने घर वालों के पास लाकर उसके वेयरअबाउट्स का पता कराए। ऑटो रिक्शा वाले उनका कामकाज सही ढंग से न चलने से इस समय बेहद परेशान है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए इन ऑटो चालकों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और कहा कि पिछले काफी समय से उनका कामकाज ना के बराबर चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब ई रिक्शा शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके कामकाज पर काफी प्रभाव पड़ रहा है और उनके लिए गुजारा कर पाना भी काफी मुश्किल हो गया है। ऑटो चालकों ने कहा कि उन्हें पैसेंजर टैक्स व अन्य टैक्स करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने समस्या के समाधान की मांग की। देखिए जनाब, अगर काम की बात करें तो काम का बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, बड़ा अच्छा चल रहा था। जब धारा 370 और 35 से टूटी तो बेहद खुश थे, तो काफ़ी खुश थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही है सरकार ने बीच में से ये कैसा पंगा डाल दिया। ई रिक्शा, बैटरीज वाले ऑटो, इनका ना तो कोई पूछता है, ना तो इनका कोई डॉक्यूमेंट है। एक इंश्योरेंस है और एक टोकन है जिसको आरसी बोलते हैं, फॉरएवर। हमारे 7 डॉक्यूमेंट हैं। मैं कितनी बार आपके माध्यम से भी इनको कह चुका हूँ कि अगर इनको नई कोई डॉक्यूमेंट, नई परमिट लगाने तो हमारे डॉक्यूमेंट भी कैंसिल करो ना। हमें भी आरसी जो फॉरएवर लगाओ, हमें भी इंश्योरेंस जो है फॉरएवर लगाओ। इनको क्यों? हमारे लिए यूनिफॉर्म है, इनके लिए क्यों नहीं? इनको जब ये आए थे तो सरकार ने इनको बोला था 5 रुपये या 10 रुपये, ये धड़ल्ले से चल रहे हैं। 50-100 रुपये ले गए, इनको कोई पूछते नहीं है। अभी मेरे सामने ई रिक्शा गया 6 सवारी ले गए रेलवे स्टेशन। कल को मर गया, कुछ हो गया, उसका जिम्मेवार कौन है? परेशानी ये है जी, जब से ई रिक्शा पड़ा हमारे ऑटो का काम बहुत डाउन हो गया। यहाँ बनाते थे 700-800 रुपये बनाते थे, वहाँ से 300-400 रुपये बन रहा है। ई रिक्शे वाले हमारा ही रेट उठा रहे हैं। जैसे हम 50 रुपये जाते हैं, वो भी 50 रुपये की सवारी उठाते हैं। उनको ई रिक्शा वाले, इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि ई रिक्शा जो है वो सिटी से बाहर चलना चाहिए। जब सिटी में चला रहे हैं, हमारे ऑटो वाला रेट उठा रहे हैं, हमें तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ई रिक्शे वालों को काफ़ी अपने गांव में चलना चाहिए, सिटी से बाहर निकालना चाहिए इनको। हमारा रेट जो वो उठा रहे हैं, जो 50-60 रुपये हम लेते हैं, वो भी 50-60 लेते हैं। हमारा काम तो बिल्कुल डाउन हो गया। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ई रिक्शे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। आपका लगता है कि जो आपके रेट्स हैं वो मीटर के हिसाब से लिए जाते हैं, वो अपनी मनमर्जी के? हाँ, वो अपनी मनमर्जी से उठाते हैं, हम अपने मीटर के हिसाब से चलते हैं। वो अपनी मर्जी से 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये वो परेड से आते हैं। सिटी में तो 100 रुपये किराया लेते हैं वो। हाँ, इतना किराया लेते हैं। इसलिए चाहिए गवर्नमेंट को कि ई रिक्शे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। परेशानी है सानू जी ई रिक्शे की। ई रिक्शा जिहड़ा है पूरे जम्मू सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ इसलिए वो शायद हो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਆਟੋ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਰੂਟ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਟੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿਟੀ ਚਲਵਾਓ। ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਟ, ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ 8-8 ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਚਲਾ ਲੱਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ई ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਦੇ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਵਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। 500 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये लैके घर जाएंगे तो तेल पाएंगे, रोटी खाएंगे, गड्डी किस्तां देंगे, गड्डी डॉक्यूमेंट भराएंगे, क्या करेंगे? ब्लॉक कन्या की कुल पुचैल पंचायत के सरपंच सुभाष सैनी ने शनिवार को पंचायत के अधीन आते गांव कुल कला में जल शक्ति मिशन के तहत ट्यूबवेल लगाने का कार्य आरंभ करवाया। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में गांववासी वहां उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच सुभाष सैनी ने ट्यूबवेल लगाने के लिए भूमि देने वाले जो है अमर सिंह सैनी, सूरत राम सैनी तथा अन्य लोगों की सराहना की और कहा कि उनके प्रयासों के कारण आज पंचायत में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत पंचायत के लोगों को पीने के लिए साफ जल मिल सकेगा।
और अपनी दिल की कढ़ाई करना अपनी ग्रां की तरफा अपनी पंचायत की तरफा ते जिन्हें जगह डोनेट की है ये बहुत बड़ी गल है। ये जगह इंदी है और ये किने शमशान घाट के नाम कड्ढी दी है। तो अज बड़ियां मतियां मुबारखां इन्हें और ग्रां के साथियों की मेरे जिन्ने भी बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी भी ना नहीं कोहरा लेंगे सारे गै ग्रां दे चाहे वो पचेल दे विच आए दे ने मीडिया वाले ने जेई साहब है मैं जल शक्ति डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना। और जिन्हें अज साड़ा ये बड़ी पुरानी डिमांड ही मैं खास करिए वर्ण गुप्ता होंदा जेई साहब इत्थे आए दे ने इंदा भी अपने दिल की गहराइयें कन्नै शुक्रिया अदा करना कि जेई साहब साड़ी एक 50 साल पहले की डिमांड ही मैं 5 साल पिछले 5 साल का मैं लगे दा ही अज बड़ा मैं साढ़े अपने आप पर बड़ा फिक्र है कि सकून होया कि साढ़े ग्रां की पानी पीने नहीं है जेडे साढ़े नलके ने वो पानी बड़ा खराब है। और तुम तक्का दे कि अस लोकें कोला पानी लैने कैंपर वाले 10-10 20-20 रुपये का मतलब कि ये ग्राएं च बिकदा पानी तो सिटियां च बिकदा है पर ग्राएं च बिकदा। वरिष्ठ राजनीतिक नेता गुलाम नबी भट्ट पालपुरी ने ईदगाह विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र में अनदेखी करने और अपनी जेब भरने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि SKMS सौरा हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर दूर कचरा डंपिंग साइट से आने वाली बदबू के कारण इस अस्पताल के मरीज काफी परेशान है और वह इस दुर्गंध से क्षेत्र में कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा भी बना रहता है जिससे वहां के लोग भी परेशान हैं। उन्होंने जल्द से जल्द इस डंपिंग साइट को स्थानांतरित करने की मांग की। जलसा बन गया, तकरीबन 200-300 लोग हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे चाहते कि बदलाव कैसे चाहते हैं। यहाँ पे 40 साल से मुबारक गुल था यहाँ पे MLA, उन्होंने 40 साल से मुबारक गुल को जिताया था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में। और उसने क्या किया यहाँ सऊदपुरा में जो भी पूरे कश्मीर में जो कूड़ा निकलता है, जो कुछ भी कूड़ा निकलता है कहीं से भी, और उसको जमा किया सऊदपुरा में। आप देखिए, आप यहाँ भी खुद भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। और इस कूड़े से जो इंस्टीट्यूट है वो खाली 1.5 किलोमीटर वो दूर है यहाँ से, 1 किलोमीटर दूर है ना यहाँ पे कूड़ा। आप देखिए यहाँ कोई मतलब यहाँ हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। हर घर में कोई पेशेंट होता है, हार्ट पेशेंट होता है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है किसी को। आप देखिए कितनी प्रॉब्लम है उसको। उसके लिए भी कॉम्प्लिकेशन है। जब गर्मी बढ़ती है ये सो नहीं पाते घर में, यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इसका जो जिम्मेदार है वो मुबारक गुल जिम्मेदार है। इंशाल्लाह हम तैयार हैं। आपने खुद ही देखा कितने लोग हैं और यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बदलाव, यहाँ के जो बुजुर्ग है ये बदलाव चाहते हैं। आप हर वक्त जब मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा सबसे पहले जो कूड़ा। मैकेनिकल के सैकड़ों उम्मीदवारों ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें परीक्षा की तैयारियों के लिए कम समय दिया जा रहा है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। वहीं उम्मीदवारों ने पत्रकारों को ये भी बताया कि वह परीक्षा 15 साल बाद आयोजित की जा रही है और उन्हें इसकी तैयारी के लिए बहुत ही कम समय दिया जा रहा है। उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए समय बढ़ाने की मांग की। AEE मैकेनिकल फील्ड सब डिवीज़न कुलगाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम आपका ये डिपार्टमेंट यहाँ कुलगाम में हर एक जो भी कोई चैलेंज आएगा उसके लिए फुली तैयार है। हमारे पास जो टोटल रोड लेंथ हम क्लियर करते हैं वो 553 किलोमीटर्स है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें प्रायोरिटी 1 के 377
एंड प्रायोरिटी सेकंड के 177 किलोमीटर्स हम क्लियर करते हैं। हमारे पास मशीन्स 23 है और जो भी इस साल भी हमने कम से कम 4 मशीन्स और ऐड कर दी है। तो मशीन्स हमारे यहाँ बिल्कुल काफ़ी तादाद में मौजूद है। हमारे ऑपरेटर चाक चौबंद है, हर वक्त दस्तियाब है। मेरे ऑपरेटर मेरे साथ 3 यहाँ पे अवेलेबल है। 3 कंट्रोल रूम्स हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किए हैं। एक तो हमारा दमहाल में जहाँ पे 6 मशीन्स रहती है, हमेशा बर वक्त तैयार रहते हैं। दिवसर में दूसरा कंट्रोल रूम है जहाँ पे 5 मशीन्स अवेलेबल रहती है। बाकी मशीन्स हमारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं हमेशा के लिए कुलगाम में, मेन कुलगाम में। ब्लॉक सुचेतगढ़ की सतोवली पंचायत के सरपंच बीना देवी ने शनिवार को सरकारी हाई स्कूल सतरिया में समग्र योजना के तहत नई इमारत का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिस पर कुल 26 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित शिक्षा विभाग के जेई कमलजीत सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच बीना देवी व अन्य ने कहा कि स्कूल में पहले बनी बिल्डिंग की हालत काफी खस्ता हो चुकी है, जिसके चलते अब नई बिल्डिंग बनाने से स्कूल के विद्यालयों एवं स्टाफ को काफी फायदा मिलेगा। आज अपनी पंचायत सतोवाली में गांव सतराइया में जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, आज उसका हमने उद्घाटन किया है। जो हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग जो तो पूरी डैमेज हो चुकी है और आज हमने ये बिल्डिंग का जो काम शुरू किया है 26 लाख का जो हमारा प्रोजेक्ट है जो टेंडर हुआ था, इसकी 25 लाख की जो हमारी टेंडरिंग हुई उसका हमने आज ये इसका उद्घाटन किया है। और मैं सबका बहुत बहुत यहाँ पर मुबारकबाद दूंगी, धन्यवाद करूंगी कि गांव की जनता ने और हमारी पंचायत ने जो पैसा हमने टेंडर करवाया उसके गवर्नमेंट ने इसको पैसा रेकमेंड करके हमारे स्कूल को जो दिया है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि अगर हम स्कूल के लिए अगर फंड ज़्यादा मिलता तो हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग जो डैमेज हुई है इसको हम नए तरीके से इसको दोबारा शुरू करवाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मैं सबसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा डालें, क्योंकि अच्छी एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूलों में है जो प्राइवेट स्कूलों में शायद कम होगी। मैं सबसे यही कहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूलों में आएँ, अच्छी एजुकेशन पाएँ और अपने स्कूल का अपने गांव का नाम रोशन करें। और साथ ही मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, सबका धन्यवाद। डैमेज हो चुकी दी पूरी पंचायत ने रिकमेंड किया तो गवर्नमेंट का अगर डिमांड रखी, गवर्नमेंट ने समग्र योजना के तहत 26.5 लाख रुपया जोड़ा सानू इतना सैंक्शन किया गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल सतराइया ये करना यह है कि जिसले बिल्डिंग बनेगी बच्चे जोड़े ने अच्छे इन्हें कोई खतरा नहीं होगा पढ़ने के इं बिल्डिंग जी पहला ही वो भी लगता है कि बारिश के दिन बिल्डिंग गिर भी सकती है, बहुत ज़्यादा फायदा है। और खासकर डिवेलपमेंट के मसले के साढ़े स्कूल के इतना बहुत ज़्यादा डिमांड ही बिल्डिंग की, वो तहत ही समग्र योजना तहत अज 26.5 लाख का टेंडर जोड़ा होया अज वह उद्घाटन किया। ये वास्ते मैं स्टाफ भी जेई साहब की पूरे जोड़े ठेकेदार ना पूरे गाँव वासियों की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे कि लोग सारे इकट्ठे हो गए चलन और भी जो कोई काम पेंडिंग रह गए वो भी जल्दी को जल्दी। श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर देशभगत यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष संदीप सिंह ने यूनिवर्सिटी द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी और कहा कि देशभगत यूनिवर्सिटी नई शिक्षा नीति 2020 NEP को लागू करने वाली पंजाब की पहली निजी विश्वविद्यालय बन गई है। वहीं इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर सदावर्ती ने कहा कि विश्वविद्यालय ने भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों जैसे एजुस्किल्स के साथ सहयोग किया है। बता दें इस दौरान उन्होंने अन्य भी जानकारी दी। आइए नजर डालते हैं। देशभगत यूनिवर्सिटी ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करी है। अब उसकी अवेयरनेस के लिए ताकि जिसका बेनिफिट जो स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंट्री एग्जिट का या एम्बेडेड ट्रेनिंग का या उनके साथ साथ होलिस्टिक लर्निंग के बारे में पूरा जो उसका ब्यौरा है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है वो देशभगत यूनिवर्सिटी ने इम्प्लीमेंट कर दी है। इसकी अवेयरनेस के लिए
सबके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी। और साथ साथ हमने ये भी अनाउंस किया है कि जो JNK स्टूडेंट्स के लिए सुपर न्यूमररी सीट्स की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने अनाउंसमेंट करी है, वैसे ही जिस कोर्सेज़ में पॉसिबल है देशभक्त यूनिवर्सिटी भी सुपर न्यूमररी सीट्स JNK स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस कर रही है। इन एडिशन टू दिस DBEST स्कॉलरशिप देशभक्त यूनिवर्सिटी चला रही है, उसके अंदर हमने स्पेशल स्कॉलरशिप टू नीडी स्टूडेंट्स एंड ऑर्फन्स भी अनाउंस करी है JNK के स्टूडेंट्स की। खबर अब तक के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वाया न्यूज़। धन्यवाद।